इंटरव्यू हम ही करेंगे हमें मिल जाएगी। हाँ। हे गाइस, हेलो, आई एम भास्कर। आई एम रजनीश। तो हम फिर से आपका मनोरंजन करने आ गए हैं। अपनी लाइफ अपडेट देने। हाँ, और तो एक अपडेट, मेरा नहाने का मन नहीं था आज, लेकिन मैं नहा लिया। और मेरा जिम जाने का मन नहीं था, फिर भी जिम गया। हाँ, कार्डियो अच्छा हो यार आज। हाँ, तो आज ऐसा हुआ कि मेरे को सुबह जिम जाना था, बट मैं सुबह जा नहीं पाया क्योंकि मैं सोता रह गया। फिर शाम में बिल्कुल मन नहीं था, बट भास्कर को जाना था, तो ये मेरे को खींच के ले गया। फिर हमने कार्डियो किया 5 किलोमीटर्स। अच्छा था, अच्छा कार्डियो था। मतलब मेरे को तो लगा था कि 1-2 मिनट में थक जाऊंगा मैं, और थक भी गए, बट थोड़ा पुश किया तो फिर हो गया। यस। यस, तो गाइस आप भी जाओ जिम, हाँ, रनिंग, स्विमिंग, एंड बाइकिंग, कुछ भी करो। गाइस, हम लोग टी शर्ट सेम पहन रहे हैं, बट डेली नहा रहे हैं। मतलब डेली ज्यादा हो जाता है, हाँ रेगुलरली नहा रहे हैं। यार मैं तो डेली सही है, अच्छा है। नहाता संडे को एक्सेप्ट संडे को। संडे को तो मैं भी नहीं नहाना। संडे तो छुट्टी होती है, मतलब उस दिन नहीं करते सारे बट काम। ना दाढ़ी भी कटवानी थी। हाँ। संडे को भी सोचा, मंडे को भी सोचा, हम्म। कल देखता हूँ याद रहा तो कर पाता हूँ। हाँ, तो गाइस, टू ऑल द फ्यूचर व्यूअर्स, यस यस। अगर टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है तो जिनके पास कमेंट, टाइम मशीन होगी, कमेंट नाउ, वी प्लीज आर कम वेटिंग। बैक एंड यस watch our stream. यस यस। Because we don't have any other. We are in the present. यस यस, नो फैंस इन द Yeah. प्रेजेंट, इवन आवर फ्रेंड्स डोंट वॉच। Yeah. तो हमने एक दोस्त को बताया कि हमारा वीडियो है तो देखना, तो उसने देखा। फिर हमने पूछा लाइक क्यों नहीं किया, कहता मेरा फीड खराब हो जाएगा। Well, I agree. क्योंकि मैंने खुद अपने YouTube चैनल से नहीं देखा है अभी तक। मैंने तो 2 बार देखी है वीडियो अपने चैनल से, बट अभी तक खराब नहीं हुआ है, तो Okay. देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक फिर मैं लाइक बढ़ा सकता हूँ एक यस, एक। तो गाइस, हमारे जो फर्स्ट वाला वीडियो था उस पे कितने 25 व्यूज, 25 व्यूज या है या 3 लाइक्स, 3 3 लाइक्स लाइक्स, है, 5 ऑर्गेनिक व्यूज है। 4 फाइव, हाँ, 4 5 आउट ऑफ 4 ऑर्गेनिक ये व्यूज है। 5 इंप्रेशन में 4 ने देखा है। मतलब क्लिक थ्रू रेट देख रहे हो 80%। 80%। इतना तो समय रहना के लेटेंट का नहीं होगा। बीटिंग रिटर्न फ्रॉम डे 1। हाँ गाइस, लेकिन बस एक इशू हो गया है कि ये 1:30 बजे वाली थोड़ी ना हाँ यार। लाइव स्ट्रीम हमें महंगी पड़ रही है। अगर आप सबको ठीक लगे तो 12:30 तक कर देते हैं। वैसे तो 11:30 भी चलेगा, बट ठीक है। धीरे धीरे करेंगे। ओके। टू ऑल द फ्यूचर व्यूअर्स, हाँ, क्या यस यस। पता टाइम मशीन अच्छा कैसे अच्छा, बने। वो 12:30 का वेट कर रहे हैं वो। ठीक ठीक ठीक। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। मतलब हो सकता है 1:30 से 11:30 तक आने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो, तो 12:30 ठीक है। 12:30 ठीक है। 12:30 ऐसा है कि हमें भी सोने का मन कर जाता है उस टाइम तक, कभी थोड़ा थोड़ा। और सुबह उठना उठना भी तो होता होता है ही है। जल्दी। मैं तो आधे घंटे से फोन चला रहा था कि सो जाता हूँ, भी सो जाता हूँ, बस सो नहीं रहा था। और मैं बुक पढ़ रहा था, अच्छा, कौन सी बुक? द इडियट। द इडियट, कहाँ तक पहुँचा? यस, 10% कंप्लीट किया मैंने। 10%, हाँ सही यस। सही। अभी तो स्पिक पेस ले ही रहा है, अभी बहुत धीरे बिल्ड है इसका। अभी स्टोरी चल रही है जिसमें जो प्रिंस है बता रहा है कि उसने कुछ एग्जीक्यूशन देखा था किसी का, और एक्सपीरियंस बता रहा है कैसा था उसका। काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। मतलब मेरे को तो लगता है प्रिंस को बस स्टोरी टेलिंग आती है, उसे फिलोसफी नहीं आती एक्चुअली। तो जो जिससे कन्वर्सेशन कर रहा है उस लड़की को फिलोसफी आती है, तो वो उसकी बातों को अच्छे से बंदी का नाम रख क्या पा है? रही है। बड़ा मुश्किल से नाम है, भूल एगलेया जाता हूँ मैं। या कुछ ऐसा। हाँ, एगलेया। हाँ, एगलेया। अगले एगलेया एंड एडिलेजा समथिंग। वो उनकी लड़की है। हाँ। हाँ, तीसरी का नाम क्या था? तीसरी तो बच्ची थी, हाँ, पता नहीं। छोड़, तीसरी का गुम है हो नहीं। जाएगा, छोड़, तेरा हाँ। बुक गुम हो जाएगा। हाँ, मैंने वो 1984 कंप्लीट कर ली। 1984 तो। हाँ, तो भास्कर, रिव्यूज देना चाहोगे, कैसी बुक है? तो वो बुक ऐसी है कि मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब एंडिंग अच्छी नहीं है, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, एंडिंग अच्छी नहीं है। शिट। हाँ, प्लॉट तो काफी सही है उसका। प्लॉट उसका थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई जानना चाहे तो इट इज़ सेट इन फिक्शनल वर्ल्ड जहाँ पे 3 सुपर पावर्स बची है। तीनों का नाम क्या है? ओशियानिया, ईस्ट एशिया और यूरेशिया। तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, और पूरा और टोटल कंट्रोल है स्टेट का
आपकी लाइफ पे कैसे वो आपको 100% मॉनिटर करते हैं, आपके सोते हुए, घर में, आप बाहर कैसे हो, क्योंकि सब जगह कैमरे लगा रखे हैं, सब जगह माइक्रोफोन लगा रखे हैं और इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो कोई थॉट का फ्रीडम नहीं है। ये यहाँ से शुरू होता है और कहानी है एक आदमी की जिसके मन में रिबेलियस थॉट्स है और क्या उसके साथ एंड में होता है। तो यू वुड एक्सपेक्ट कि मैंने बैड एंडिंग बोला है तो वो मर जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बट वो देखने वाली चीज़ है कि सच में ऐसा होगा, नहीं होगा। मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे को तो लीड कैरेक्टर लग रहा है स्टोरी का। वो लीड कैरेक्टर ही है, उसी के थ्रू हम जानते हैं उसी आने को और कैसे एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आपकी लाइफ के ऊपर टोटल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकती है। उसका पूरा बेसिकली एक मैनिफेस्टो है। अगर कोई करना चाहता है और किसी को करना नहीं आ रहा है तो वो पढ़ लो, सीख जाएगा। बट कितने लाइफ टाइम में होता है ये चीज़? मतलब उसमें था ना कि कुछ जनरेशंस लग जाएंगे कंट्रोल से बाहर आने। अच्छा, नहीं बाहर तो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, नहीं तो उस बंदे के लाइफ टाइम में आ पाएंगे कि नहीं? आ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप स्मार्टली प्ले करो तो आ ही नहीं पाएंगे बाहर। स्मार्टली प्ले नहीं करो कि करो? अगर जो गवर्नमेंट स्मार्टली प्ले करे अच्छा। तो कभी भी सिटीजन्स नहीं बाहर आ पाएंगे। नहीं, बट स्टोरी में क्या होता है? स्टोरी में नहीं आ पाएंगे। ये नहीं आ कंक्लूड पाएंगे। कर दिया, प्रूव कर अच्छा, दिया। तो फिर ये हैप्पी एंडिंग कैसे हुई? मैंने कब कहा हैप्पी एंडिंग है? मैंने अच्छा, कहा तूने बोला एक्सपेक्टेड नहीं है। ओह, हाँ, मैंने कहा आप एक्सपेक्ट करके मर जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। मरेगा भी नहीं? मरेगा ये भी क्यों? नहीं। कुछ मेमोरी चलो वगैरह? टेक्निक मतलब मेमोरी नहीं मतलब वैसे तो कोई सीन देख नहीं है तो बोल सकता हूँ ना, और तू पढ़ेगा वो। फ्यूचर यूजर्स, फ्यूचर यूजर्स, सॉरी। व्यूअर्स, सॉरी। व्यूअर्स, वॉचर्स, लवर्स, फैंस, या 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ। तू पढ़ेगा बुक वैसे 98 को? मतलब सजेस्ट तो करूँगा पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब मेरे को काफी स्टोरी पता चल गई ऑलरेडी, तो क्या शायद पता चला इंटरेस्ट है? ना। पूरा प्लॉट तो पता है ही मेरे को। वो तो तेरे को शुरू में पता चल हाँ, जाएगा। और तूने ये भी बता दिया कि अच्छी एंडिंग भी नहीं वो है। तो एक्सपेक्ट कर ही रहा है, वो 2 ही 50-50 चांस है। तो अभी भी ऐसे वो ना जैसे प्रोग्रेस करती है उसमें मैटर करता है वो। स्टोरी तो ऐसे कुछ खास नहीं है, वो रिबेल करेगा और हार जाएगा, ये स्टोरी है, बता दी गई। ठीक है, मैं कंसिडर कर सकता हूँ पढ़ना फिर। अच्छी बुक है। अभी स्पॉइल नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका 3 क्या बोल लो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये बुक, एक ही बुक। तो पहले पार्ट में उसकी जर्नी होती है कि वो कैसे रिबेलियस थॉट्स आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में वो किस तरह से उन पे एक्ट करता है और थर्ड पार्ट में किस तरह से उसकी रिबेलियन को क्रश किया जाता है। ये है, ठीक है। बट जॉर्ज, उसे जिंदा क्यों छोड़ते हैं? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिंदा क्यों छोड़ा है, ओके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो वो ही रीज़न है कि वो कभी भी रिबेलियन खत्म नहीं होगी इनकी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, एनीवेज तो जॉर्ज ऑरवेल ने कई बुक्स लिखी, काफ़ी एसेस लिखे, काफ़ी पैराग्राफ्स लिखे। तो 2 बुक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है एनिमल फार्म और 1984। दोनों ही इजी रीड है बट नॉट इजी ऑन यू। ओ, एनिमल फार्म के बारे में सुना है मैंने। हाँ ये मेरी रीडिंग लिस्ट में थी बट मैंने कभी पढ़ी नहीं। हाँ, मैंने अपनी रीडिंग लिस्ट और वॉच लिस्ट पूरी दोनों खत्म कर दी। ओ, मैंने बुक्स की और मूवीज़ की लिस्ट बनाई थी जिन लोगों ने बताया। इसमें जो 4-5 बुक्स थी और 1 मूवी थी। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। अच्छा, मेरे को ये वाली पढ़ना है, नील स्टेफनसन की थी, डिस्टोप मतलब। एल्केमिस्ट पढ़ ले, वो मतलब आधे दिन में खत्म कर देगा तो। एल्केमिस्ट तो पढ़ी हुई है हाँ, मैंने। तो अच्छा, क्रॉस वो कर दे। गलत लगा हुआ है। हाँ। मतलब सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ना मेरे को। एल्केमिस्ट थोड़ी उसी अल्केमिस्ट ना डायरेक्शन में थोड़ी सी लगी। इंटरेस्टिंग है। सेल्फ हेल्प तो लास्ट में पता चलता है, सेल्फ हेल्प पे शुरू में तो अच्छा लग रही होती है। हाँ, मतलब स्टोरी तो अच्छी है स्टोरी उसकी। अच्छी है, काफ़ी मैजिकल रियलिज्म है ना उसके अंदर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो, अच्छा लगता है। आवाज़ तो आ रही होगी ना हमारी, क्या लगता है? आई थिंक सो। फ्यूचर यूजर्स हमें बताएंगे फिर। तो बेसिकली जो भी टाइम ट्रैवल करेगा बैक पास में, वो हाँ। आके बताएगा। तो अगर आवाज़ नहीं आ रही होगी तो नई टाइमलाइन बनेगी, तो हमें नए वर्ल्ड में स्ट्रीम कर रहे ये होंगे। नई टाइमलाइन क्यों बनेगी, उसके लिए पिछला सीन देखना पड़ेगा। यस। यस, वॉचिंग बढ़ेगी। हाँ देख, ये नई बुक सजेस्ट कर रहा, बुक हाँ, क्लब ज्वाइन स्नो करो। क्रैश बाय नील स्टेफनसन। स्नो क्रैश वाली क्या है इसके बारे में कुछ पता तो है? बेसिकली इट्स अ साई-फाई, डिस्टोपियन साई-फाई। ओह नाइस।
आई थिंक एआई टेक ओवर या कुछ तो होता है। नहीं यार, एआई टेक ओवर थोड़ा क्लोज टू हार्ट हो गया। मतलब मेरे को याद नहीं, मैंने काफी पहले अपनी रीडिंग लिस्ट में ऐड की थी। प्लॉट मत देख भाई, रिव्यू कुछ देख, सो शॉर्ट उसका, शॉर्ट समरी, नॉट समरी बट शॉर्ट साइबरपंक नोवेल बाय नील स्टीफनसन पेंट्स द नियर फ्यूचर। बिल्कुल शेयर कर दूंगा, सब पसंद रहेगा। Oopsie. You can pause and देखना check. कुछ दिख रहा है क्या? क्या कुछ खुल क्या रखा था? अरे शिट, इट्स में खुल रखा था, मेरे नोट्स वाला सेक्शन था। चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। कहाँ गया? हाँ, दिख रहे हैं ना, दिख ही रहा होगा। 1992 साइबरपंक नोवेल पेंट्स अ नियर फ्यूचर नियर इंटरनेट नाउ मेटावर्स। मेटावर्स बोल दिया। दिस मेटावर्स इसने साइट किया था क्या वर्ड? क्योंकि मेटावर्स जो है कहीं से बुक से उठाया इन्होंने, इसी बुक से उठाया था क्या? आई डोंट नो ये कब की है ये बुक। 1992, क्योंकि हो सकता है 1990 नहीं यार, बहुत नई है, मतलब मेटावर्स मेरे को लगता है काफी पहले आया है। मेटावर्स वर्ड ओरिजिन देखते यार, वर्ड नहीं वर्ड। अरे 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 है ना, इसी से उठाया है क्या? क्योंकि 90s में उठाया, इतना मेरे को पता है। 1990 ब्लेंड ऑफ मेटा। स्नो क्रैश से उठाया भाई, स्नो क्रैश से ओह, उठाया है nice, भाई, nice. पॉट मोंटू। नाइस। ये तो फिर तो अब मैं थोड़ा इंटरेस्ट जाग गया इसमें, मतलब क्योंकि ये समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। As he investigates a dangerous computer virus called Snow Crash that affects both the virtual and real worlds. Oh, interesting. The novel explores themes of language, virtual reality, Sumerian mythology इसमें तो इंटरेस्ट भी है थोड़ा interesting, and the potential dangers of unchecked technological advancement. Metaverse is a virtual reality space where people interact as avatars, and the street is its main thoroughfare. Snow Crash virus is both a computer virus and metaverse in the real world drug that can cause brain damage and visual diseases. Hero Predator is a skilled hacker and snow swordsman in metaverse and a pizza delivery driver in the real world. A young whitey. I think ज़्यादा हो गया, इतना नहीं पढ़ना चाहिए। भाई पूरा प्लॉट में हाँ, आई थिंक ये तो मैं पेपर बैक ही कर लेता हूँ। पेज कितने? पेज ये इम्पोर्टेंट रहता है, 1000 पेज पढ़ जाएगी। 448 ही है। इडियट तू ऑलरेडी पढ़ रहा है, इसमें इतने पेज है। हाँ, तो दो इतनी बड़ी उठा लेगा। मतलब मैं 4 उठा रखे हैं मैंने, एक दो की बातें कर रहा हूँ। पहले मैं वही कर रहा था, सब छोड़ दिए मैंने, मैं एक एक करके कर रहा हूँ आराम से। अरे मतलब मैंने काफी टाइम से एक तो पढ़ा नहीं, एक आध महीना हो गया, ऊपर से 5-6 बुक्स चल रही थी, फिर कोई बीच में नहीं उठा लेता हूँ मैं, तो 2-3 तो मैंने खत्म कर दी, मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है इनको। बट अभी भी 3-4 हैं लिस्ट में। लेकिन ना बुक क्लब ये शुरू कर रहा है, बुक थीफ। बट जरूरी नहीं ना कि पढ़ना जब पढ़ो तभी मंगाओ, पहले भी मंगा के रख सकते हो। वो तो बहुत रखी थी, बड़ी मुश्किल से रोल के खत्म करी वो सारी बुक मैंने। नहीं यार, बुक का कलेक्शन करना is also वो अच्छी very बात है, satisfying. बट एक बार अगर ऐसे बोले 1000 बुक रखिए, सारी पढ़ी तेरे भाई ने। समझ रहा है? ये वो तो आई थिंक जिनकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है उन्होंने भी नहीं किया होगा, Still, कुछ लोग करते हैं। तो ये बुक थी देख, ये शुरू कर रहा है द बुक थी मार्कस सुसाक। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी है थोड़ी सी। The country is holding its breath. It has never been busier and will be busier still. तो अच्छा, इनको सुन देखने स्क्रीन शेयर नहीं है ना, तो बेसिकली ऐसा है कि एक लिजेल करके लौंडा है, शायद कोई बंदी है, उसको कुछ एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट पड़ा मिलता है बर्फ के अंदर, जिसकी वजह से जो उसने बेसिकली टेक्निकली क्या है कि एक बुक होती है वो, जो उसको किसी कब्र के पास मिलती है। उसका नाम तो है उसका ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। हाँ, उसका नाम है ग्रेव डिगर्स हैंडबुक। ठीक है, काफी तो इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब उसने किसी और की किताब उठाई, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेव के पास पड़ी थी, तो किसी और ने रख के गया होगा कि चलो ठीक है, ये तुम्हारे लिए याद में हो गई, हो सकता है उसकी फेवरेट बुक हो, तो उसने वो उठा ली। तो टेक्निकली दैट बिकेम हर फर्स्ट एक्ट ऑफ थीवरी, और इस तरह से इसको बुक चुराने का शौक हो गया। ओह इंटरेस्टिंग। और ये सेट है नाजी जर्मनी में, और इन लोगों ने अपने घर के अंदर रख रखा है एक जू जो उनसे बच रहा है। तो किस तरह से ये चलता है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। बुक थीव एंड अ जू इन नाजी जर्मनी। यस, बुक चीफ हार्बरिंग अ जू नहीं है वो खुद, उसके घर में जू रखा है। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, बट फिर मेरे को लगा कि कुछ सीखने को मिलेगा इससे, या फिर एकदम प्योर प्योर फन है, पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए।
बुक क्लब भी शुरू कर रहा है हमारा ऑफिस का, और टाइमलाइन से भी पता नहीं कि रिव्यूज इनवाइट्स तो नहीं आए मतलब हैं। सही है, 4.39 है। हाँ गुड रीड्स, बट मैं गुड रीड्स के रिव्यूज को बहुत अच्छा नहीं मानता फिर अक्सर। बट यार ऑलमोस्ट कितनी 2 मिलियन रेटिंग्स है। हाँ भाई 2 मिलियन लोगों ने रेटिंग दी है, तो पढ़ी भी होगी मतलब, फिर तो बेस्ट है सेलर भी हो मतलब। सकती है अपने ऑब्वियसली टाइम बेस्ट की। सेलर तो 5,000 बेचने पर रहता है। अच्छा हाँ। मैं खुद खरीद सकता हूँ 5,000 बुक्स अपने हाँ लिख के ना, बेस्ट लोग सेलर बन करते जाएगी। हैं। इस बंदे ने अंडरडॉग फाइटिंग रूबन वुल्फ व्हेन डॉग्स क्राई, आल्सो द टाइटल गेटिंग द गर्ल, द मैसेंजर और आई एम द मैसेंजर एंड द बुक थीफ हैज बीन अवॉर्डेड न्यूमरस ऑनर्स रेंजिंग फ्रॉम लिटरेरी प्राइजेस। बुक तो अच्छी है। हम्म, आई थिंक सब रेडिट चेक कर सकता है कोई, बुक अगर थीफ। देखो अच्छे मतलब एक्चुअल रिव्यूज चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। वो तो ऑल्टरनेट कवर देखते हैं इसके जनरली बाद। सब रेडिट्स में मैं फिर जो टॉप 1% कंट्रीब्यूटर होते हैं उनके उस पर भरोसा कर लेता हूँ कि ये बोल रहे थे मोस्टली सही होगा। ये बात तो है। तो गाइस देखो हमारा कंटेंट बहुत वाइड है। हाँ हमने पहले में बकचोदी करी थी, स्टार्टर वाली थोड़ी बातें करी थी, हाँ सेकंड में साइंस की बातें करी थी, आज बुक्स की सही, बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो फ्यूचर, यस 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 हाँ, फ्यूचर पावर और अलग अलग यूजर्स। टाइमलाइन से भी आ रहे हैं। यस मे भी हो सकता है अलग यूनिवर्स से भी आए। अलग यूनिवर्स से आ रहे हैं, क्या पता, तो सबको केटर करना पड़ता है। और ये समझ रहे हम किसे इंस्टेंट कंटेंट जनरेट कर दे रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग। दिस इज बट आई थिंक थोड़ा कंटेंट लेंथ हमें कम करनी चाहिए, हाँ क्योंकि धीरे धीरे फ्यूचर में तो अटेंशन स्पैन कम हो जाएगी ना यस लोगों की। यस तो जो यस। फ्यूचर व्यूअर्स होंगे उन लोगों के लिए सही नहीं है। तो गाइस लगभग 15 मिनट हो गए हैं, हाँ, तो क्या लगता है एंड करना चाहिए? yeah. अगर नेक्स्ट 2 मिनट में कमेंट नहीं आया तो कर देंगे। इफ यू वांटेड टू कंटिन्यू कमेंट Yeah. कंटिन्यू। तो बेसिकली अगर फ्यूचर से कोई आ रहा है और उसने इस मोमेंट पे कमेंट कर दिया होता तो स्ट्रीम चलती रहती। हाँ तो गलती आपकी कि बंद रुक रही है, हमारा हम कुछ नहीं कर सकते। यस, तो एक अलग टाइमलाइन क्रिएट होगी जिसमें स्ट्रीम चलती रहेगी। यस, बॉल्स इन योर कोर्ट्स। काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये थोड़ा सा ना स्पेस टाइम वाला सिस्टम। वो कौन सा एनीमे था? साइंस गेट कह रहे साइंस हैं, गेट। साइंस गेट। साइंस गेट गाइस साइंस गेट आई कैन नॉट रिकमेंड इट इनफ। या 2 सीजन है इसके, दोनों देखे 2-2 बार, मजा आ गया। सस्पेंस, लव स्टोरी, एवरीथिंग इज आपको जो जोड़ना चाहिए है हाँ, उसमें। साइ-फाई हर चीज है। एक्शन भी है थोड़ा थोड़ा, हाँ एक्शन भी है थोड़ा थोड़ा। मतलब बहुत अच्छा एनीमे, और एनिमेशन भी अच्छा है इसका, बहुत ज़्यादा ब्राइट वाला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डल वाला भी नहीं है, अच्छा है एनिमेशन। एंड आई थिंक कंप्लीट हो गया ना। हाँ 2 ही सीजन थे ना उसके, पहले सीजन में एक साइड दिखाया, दूसरे सीजन में उसका काउंटर साइड दिखा दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक सिंगुलैरिटी के बारे में है वो, बस इतना बोल देते हैं। बहुत फैंसी वर्ड है सिंगुलैरिटी ना। सिंगुलैरिटी। हाँ या एनीमे नहीं देख रहा काफी टाइम से, तू देख रहा मैंने लास्ट देखा था डॉक्टर स्टोन, फिर बीच में उसके आई थिंक 3 सीजन आए थे, अभी चौथा भी आ गया है। बट मेरे को काफ़ी स्लो लग रहा था तो फिर मैंने मांगा पढ़ ली उसकी पूरी। पूरी पढ़ ली? मैंने मांगा उसकी वहां तक पढ़ी जब अमेरिका गए थे। मतलब उसके बाद ना वो स्टोरी वैसी हो जाती है कि पता है तुम्हें कि क्या हो रहा है, बहुत ही हैप्पी हैप्पी स्टोरी चलने लगती है वो पूरी एंड में। अच्छा तो अब मतलब अमेरिका नहीं, अमेरिका अच्छा वो वाला अलग है, अमेरिका जाने के बाद फिर उनकी फाइट होती है। हाँ तो वो वाला पार्ट ना बहुत वियर्ड से लग रहा है मेरे को बहुत मजा नहीं आया था, मैं बंद मतलब कर दिया। इंटरेस्टिंग है थोड़ा वो, अच्छा बट उसके बाद वाला जो पार्ट है वो तो इट्स लाइक कि बस सब सही सही चल रहा तो है जैसा अमेरिका होना जाके होता चाहिए। क्या, मेरे को पता चलता है वहाँ पे कोई बंदा होता है जो थोड़ा स्मार्ट सा भी है ना, उसके से लड़ाई हो रही होती है ना शायद से। बेसिकली तो इसका मेंटर होता है। इसी का मेंटर होता है वो। यस, ओह तो ये जब मतलब प्री वर्ल्ड में हाँ हाँ जब सब क्या 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 टर्म था वो, जो सब लोगों को हाइबरनेट कर दिया था, कुछ टर्म था ना उसके लिए। स्टोन हो गए थे जिसमें स्टोन हाँ उसको नहीं, तो मान लेते जो भी था। हाँ मैं भूल गया। हाँ मैं भी ठीक है भूल गया। तो तो बेसिकली ये जब शुरू में इसको क्यूरियोसिटी थी। पेट्रिफिकेशन। हाँ पेट्रिफिकेशन, तो यस जब पूरा वर्ल्ड पेट्रीफाई हुआ था हाँ उसके पहले ये जो सैंकू था इसको क्यूरियोसिटी थी, तो ये क्या करता था कि ये नासा के कुछ लोगों से इसने कांटेक्ट किया था, इंटरेस्टिंग। तो उसमें एक बंदा ये था।
तो ये उसे मेंटर कर रहा था रॉकेट इंजन बनाने में। तो इसको तो मतलब आता ही, सिखा दिया तो खुद को तो आता ही होगा। हाँ। तो ये लड़ाई क्यों हो रही थी इन दोनों की? लड़ाई इसलिए हो रही थी कि दोनों के काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ थे कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए। अच्छा। सेंकू का था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रिवाइव कर सके, एक रनिंग सोसाइटी बनाना है फिर से। धीरे-धीरे मतलब सबसे पहले फूड फूड गैदर करना है, देन उसके बाद उसके हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ानी है। और उसका अल्टीमेट गोल था मून पे पहुंचना एंड पता करना मिस्ट्री पेट्रिफिकेशन के पीछे। हुआ क्या था एग्जैक्टली? मून की वजह से कुछ हुआ था? तो कोई बेसिकली कोई एलियन था। एलियन था, अच्छा। हाँ। उसने पेट्रिफिकेशन कैसे छोड़ी? वो छोटे-छोटे जो डिवाइसेस थे वो खुद एलियंस थे। कौन से छोटे डिवाइस? जो पेट्रिफिकेशन बीम छोड़ते थे। तो याद नहीं है फिर मेरे को। कुछ इन्फिनिटी लूप्स टाइप्स। देखूंगा तो अच्छा ज़्यादा है। और तो बेसिकली जो उसका अच्छा वो ये टीचर सब, था, हाँ ठीक। उसका गोल था कि उसे डिक्टेटर बनना था और वो बस उसे स्मार्ट लोगों को ही रिवाइव करना था जो उसका गोल फुलफिल करेंगे। और गोल क्या था? तो बेसिकली वो डिक्टेटर बनना चाहता था। और एक तो उसका गोल भी था, उसे एक आइडियल सोसाइटी चाहिए थी जैसी वो चाहता था। यूटोपिया। हाँ, यूटोपिया सॉर्ट ऑफ। तो सबसे पहले उसका गोल था कि सबसे पहले वेपन्स बनाए जाएं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, चलो कर दिया। उसके बाद बस यही तक था उसका। उसके ज़्यादा आई थिंक उसका दिखाया नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना है नहीं उसका। तो उसको मार दिया फिर वो कन्वर्ट कर दिया? नहीं, वो कन्वर्ट ही करता है। कन्वर्ट कर दिया, तारक मेहता। मतलब वही है, स्टोरी फिर उतनी अच्छी नहीं रहती बाद में। फिर मून पे जाते, मून पे पहुंच जाते हैं। फिर एलियन को मार देते। मतलब एलियन बेसिकली जो एलियन होता है वो काइंड ऑफ प्रेडेटर होता है। नॉट प्रेडेटर बट बेसिकली वो इन पे डिपेंड करता है। मतलब तो बेसिकली अर्थ पे उससे आया था वो कि उसको रिक्रिएट करने में हेल्प करें ये लोग। ओके। ठीक है, तो उसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो वो बेसिकली थोड़े स्मार्ट स्पीशीज ढूंढता था जो उसे रेप्लिकेट कर सकें। तो वो उससे आया था बट उनका अंदाज़ा गलत था और उन्हें फिर पता चला कि इन लोगों के पास पावर है ही नहीं। तो बेसिकली जो उन्होंने पेट्रीफाई किया था लोगों को, वो एक टेस्ट था कि अगर ये इतने एडवांस स्पीसीज हैं कि पेट्रिफिकेशन से बच सकते हैं, इसका मतलब कि ये लोग हमें रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे रेप्लिकेट मतलब एक्चुअली में नए, बनाना। हाँ, नए डिवाइसेस प्लस बनाना, एक्स वाला सॉर्ट ऑफ था। रिप्रोडक्शन टाइप उनका। ठीक। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मर्स थे। हाँ। ठीक बट है। ट्रांसफॉर्मर्स में तो डिफरेंट सीन था ना यार, उनके सीट्स होते थे और कुछ लोग उनको भी वही कोई विषय बंदे ने बनाया होगा, वो ढूंढ रहे होंगे कि हम मर रहे, कोई बना दो फिर से। तो ये सॉर्ट ऑफ होस्ट ढूंढ रहे थे। ट्रांसफॉर्मर्स में तो ये होता है ना कि वो प्लैनेट्स ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल के लिए आई थिंक। ये तो खुद का प्लेनेट तो खुद ही खराब कर देते हैं ना। हाँ, और आई थिंक जो लाइफ फॉर्म से होता है वो उस मटेरियल से कुछ करते हैं ना उस ट्रांसफॉर्म में। मेरे को याद नहीं आता बट कुछ तो वैसे ही करते हैं, कुछ मॉम होता है। मेगाट्रॉन था क्या प्लेनेट का नाम, या मेगाट्रॉन तो उसका डिसेप्टिकॉन का नाम था? हाँ। तो प्लेनेट का नाम क्या था? याद नहीं है, काफी टाइम ऑटोबॉट्स, बाद। डिसेप्टिकॉन्स, प्राइमस, ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमस तो बम्बलबी, बस इतना याद आ रहा है। हाँ, तो एक वो सीजन 1 में था, कोई तो भी बंदी थी सही सी थी। ओह हाँ, हाँ, अरे मेरे को नाम मेगन फॉक्स। मेगन फॉक्स, यस। उसकी शादी हो जाती है ना बाद में। शादी? हाँ, किसी प्रिंस विंस के साथ होता है ना शायद से मेगन फॉक्स की शादी। अच्छा, अरे नहीं, वो अलग है। कौन है? तो उसकी याद कर रहा है ना जो क्या नाम है उस शो का? सूट्स। हाँ, सूट्स, उसमें जो अलग है है थोड़ी वो, थोड़ी। उसका वो अलग है, प्रिंस आई थिंक। ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन है कौन ये? फॉक्स एंड ग्रीन 2010 में शादी हुई है। नहीं नहीं, ये अलग है, सूट्स वाली बंदी अलग है। सूट्स, उसका नाम भी मेगन ही है ना? मेगन हाँ, मार्कल, मेगन मार्कल है उसका। डचेस ऑफ ससेक्स। कैसे कैसे नाम है। सही है। तो
आई थिंक स्ट्रीम एंड करने का टाइम आ गया है। गाइस ओके, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए हैं। यस, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट एंड